Hello friends, how are you? I am fine, all the best. Have a nice day. I am प्रदीप पटेल। आप लोगों का इस चैनल में पूरे दिल से स्वागत करता हूं। आइए सबसे पहले हम लोग कुछ सुविचार पर विचार करते हैं। देखो बेटा, कहा जाता है जीवन में सफल होने के लिए 3 चीज़ों पर खास तौर पर ध्यान देना होगा। लक्ष्य, योजना, निरंतर प्रयास। साथ में चाहिए धैर्य और आत्मविश्वास रूपी 2 विशेष संबल। ये जिनके पास है सफलता उनके साथ है। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही बढ़ता है। भाग्य का निर्धारण ईश्वर नहीं, आत्मविश्वास करता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में छोटे छोटे अवसरों को नहीं पहचान सकता, वह व्यक्ति बड़े अवसर को पाने का उत्तराधिकारी नहीं होता। सही नज़रिया के लोग व्यक्ति के रूप रंग पर ध्यान नहीं देते हैं, वे उसमें छिपे गुणों पर ध्यान देते हैं। जिंदगी बहुत सस्ती होती है, सिर्फ जिंदगी जीने का तरीका महंगा होता है। जिंदगी हमेशा दोस्तों से नापी जाती है, जबकि तरक्की दुश्मनों से। आइए सर, हम प्रश्न की तरफ अब चलते हैं। आप 10 मिनट की वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस को सीख जाएंगे। इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट में फोकस करूंगा और आपको मुख्य रूप से 3 पदों पर ध्यान देना है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखो बेटा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, 3 प्रकार के मूल्य होते हैं। लाभ तथा हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर होता है और डिस्काउंट का प्रयोग हमेशा अंकित मूल्य पर किया जाता है। डिस्काउंट मतलब बट्टा का प्रयोग हमेशा कास्ट प्राइस पे रिटेन प्राइस पे किया जाता है, मार्क प्राइस पर, जिसे हम क्या कहते हैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या है बेटा? किसी वस्तु पर छपे हुए मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी किताब का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। यदि हम इस किताब को 10% बट्टे पर बेच दें तो इस किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो देखो बेटा, अगर 10,000 रुपया इसका मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितना दिया है? 1000। 1000 का आप क्या करेंगे? 10% ऑफ डिस्काउंट कर रहे हैं, तो आप कितने में इसको सेल करेंगे? 90%। क्लियर? 1000 का 90% आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस। और 1000 का 10% आप निकालते थे, आपका डिस्काउंट आ गया। कितना डिस्काउंट आपको मिला है? तो यहाँ पे इसको हमको चेंज करना है सेलिंग प्राइस में। तो 1000 रुपये क्या दिया है? ये आपका मार्क प्राइस है बेटा। इस पर 10% डिस्काउंट देंगे तो 90% पे यह ठीक ऑब्जेक्ट जो है सेल होगा। तो यहाँ से आप डिवाइड करेंगे तो 900। ये 900 क्या हो गया? सेलिंग प्राइस में चेंज हो गया। अब जो ग्राहक खरीदता है उसके लिए यह मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य में बदल जाएगा, और जो बेचता है उसके लिए विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर? अब 1000 में आपको छूट कितना मिला? 900 रुपये बेचने पर 100 रुपया, तो डिस्काउंट कितना मिला? 100 रुपया का मिला है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे आपने देखा डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर निकालते हैं, डिस्काउंट का मान, ठीक। और लाभ तथा हानि हम किस मूल्य पर निकालते हैं? क्रय मूल्य, जिसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्लियर? एक सवाल और लेते हैं डिस्काउंट से रिलेट करके। जैसे देखो बेटा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है। यदि 20% का छूट दे दिया जाए
तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य बेटा क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है 20%। तो यहाँ पर दिमाग लगाइए कि अगर हम क्रय मूल्य देखो बेटा अगर 100 मैंने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर मार्क प्राइस में क्या लिखूंगा, क्योंकि इसका मार्क प्राइस मीन्स अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा है तो इसको हम 120 लिखेंगे। अब देखो डिस्काउंट किस पर मिलता है, हमेशा अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस में चेंज होगा। तो इस पर कितना डिस्काउंट देना है 20%। तो यहाँ से 20% डिस्काउंट देंगे तो 80% पे आप क्या करेंगे इसको, ये तो अंकित मूल्य था, अंकित मूल्य 120 रुपया है तो 80% पे आप सेल करोगे। तो इसको आप डिवाइड कर देना मेरे दोस्त, 12 में 9 गुणा करेंगे तो 12 8 96 आएगा, 96 होता है। तो इस तरीके से बेटा देखो 100 रुपये में आप खरीद कर 96 में आप बेचेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 4 रुपये का लॉस हो रहा है। तो 4 रुपया 100 का हमेशा क्या हो जाएगा 4%। तो 4 रुपया 100 का कितना होता है 4% आपको क्या होगा इस पर प्रॉफिट होगा। इस तरीके से क्लियर, कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। तो मैंने सबसे पहले डिस्काउंट लिया। इसमें देखो कंडीशन क्या होता है बेटा, इसमें जहाँ भी अंकित मूल्य होगा तो उसके साथ में डिस्काउंट का प्रयोग होता है। तो डिस्काउंट देने के बाद वो विक्रय मूल्य बदल जाएगा। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच में आपने संबंध को जानते हैं आप। क्रय मूल्य अगर किसी, जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर, अगर किसी वस्तु को 20 पैसे लाभ पर बेचा जाता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 500 रुपया हो जाता है। तो क्रय मूल्य क्या होगा बेटा, देखो बेटा क्रय मूल्य पे ही लाभ हानि की गणना मैं करता हूँ। तो यानी क्रय मूल्य जो आप मानेंगे उसका 120% बराबर आप लिखेंगे 500। तो क्रय मूल्य x है, x का 120 पर हो जाएगा परसेंट बराबर 500 लिखेंगे। तो x का 120% बराबर आपको क्या लिखना पड़ेगा 500 रुपया लिखेंगे। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इसको देखिए काटेंगे तो क्या होगा 120 अपॉन 100 लिख देना, इधर 500 हो गया। इसको आप झम से काट सकते हैं, 6/5 करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ इसको गुणा करेंगे तो 2500 को 6 से डिवाइड करेंगे। तो बेटा देखो 24 करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट 24 में अगर भाग देंगे तो 4 बार होता है। क्लियर। तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए दिमाग लगाइए, 6 से करेंगे 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 करने 6 लिखेंगे 4 हो जाएगा, फिर 6 में करेंगे 36 होगा, 6 छक्का तो 416 रुपया पड़ जाएगा बेटा, और वो आ जाएगा पॉइंट में। क्लियर। तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा 416 रुपया होगा। तो क्रय मूल्य हो, क्रय मूल्य पे हम लाभ तथा हानि दोनों की गणना करते हैं। एक सवाल बेटा इस पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, इस चीज़ को मैं समझा दे रहा हूँ। देखिए बेटा एक सवाल दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लिखा है, इसको हम समझा रहे हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिए। क्या दिया बेटा, देखो दिया है कि एक फल विक्रेता 20 रुपये में 22 केले की दर से खरीद कर, क्लियर, 20 रुपये में 22 केले की दर से खरीद कर वह इसे 22 रुपये में 20 केले की दर से बेच देता है। तो इस प्रकार से उसे कितने % का लाभ या हानि होगा। अब दिमाग लगाओ, यहाँ पे देखो रेट दिया है बेटा, अगर हम 20 रुपये में 22 खरीद रहे हैं तो 100 रुपये में हम कितना खरीदेंगे, कितना खरीदेंगे तो 110 खरीदेंगे। तो उसी दर से 20 में 22 है तो 40 में रुपये में हम 44 खरीद सकते हैं, 60 रुपये में हम 66 खरीदेंगे, 80 रुपया लगाएंगे तो 88 में खरीदूंगा। तो यह एक दर है ना। तो इसी तरीके से तो इसको क्या करना है, सीधा सीधा देखो बेटा, एक लाइन का प्रश्न है, आप तुरंत समझ जाएंगे। तो यहाँ हम इसको एक सीक्वेंस में लिखता हूँ। पहले आप क्रय मूल्य लिखो और उसकी संख्या लिख दो बेटा। ये क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य 20 रुपये में 22 आप खरीद रहे हैं, वस्तु हो गया। अब यहाँ फिर क्या दिया है 22 रुपये में विक्रय मूल्य 22 रुपया दिया है, और कितना आप सेल कर रहे हैं 20 वस्तु। क्लियर। तो क्रय मूल्य उसकी संख्या लिखो, विक्रय मूल्य उसकी संख्या लिख दो। यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से देखना, जो बाहर वाला प्रोडक्ट होता है इसको हमेशा जो है कि सीपी के नाम से जाना जाता है, जिसे आप क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, हम बाहर देखिए गुणा करेंगे, 20 में 20 का गुणा करेंगे तो 400 रुपया आया, और अंदर का गुणा करेंगे तो ये हमेशा सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो इसको हम गुणा करेंगे 484 रुपया होता है, 22 को वर्ग 20 को वर्ग। अब यहाँ से आप देख कर बता सकते हैं कि लाभ आपको कितना रुपया मिला। तो लाभ आपका देखिए कितना मिला है, विक्रय मूल्य देखो क्रय मूल्य से ज़्यादा है तो लाभ होगा। लाभ बेटा कितना मिला 84 रुपया। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 84 हुआ। इसको परसेंट में बताना है, आंसर करना है। तो 84 में 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमेशा जो है आपको क्रय मूल्य से डिवाइड करना है, क्योंकि लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य के आधार पर होता है।
क्रय मूल्य कितना दिया है 400, इससे आप डिवाइड कर जाएंगे 21% आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा 21% होगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा लाभ 21% होता है। अब देखो बेटा इस तरीके से लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि जितना केला हम 400 रुपये में खरीदेंगे, क्लियर, उतना ही केला हम 484 रुपये में बेच सकते हैं। उतना ही केला बेचेंगे जितना मैं खरीदूंगा 400 में, उतना केला 484 रुपये में बेचेंगे। जब भाई केले की संख्या सेम होगा तभी तो हम कंसिडर कर पाएंगे कि प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा इन दोनों में से। और यहाँ पर करने के बाद आप देख रहे हैं कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस इज मोर देन सीपी, तो इस तरीके से इस पर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ बेटा 84 हुआ, 84 रुपया। अब ये 84 बेटा 400 का कितना परसेंट होता है, तो परसेंट में लेना है तो भाई 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्रय मूल्य से डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से 21% का प्रॉफिट होगा। इस तरीके से कोई प्रश्न और लेते हैं हम। जैसे बेटा देखो समझो, जैसे मान लीजिए मैं एक दूसरा प्रश्न लेता हूँ। एक बच्चा, मान लीजिए कोई एक दुकानदार लेता हूँ, एक दुकानदार 1 रुपये में 3 चॉकलेट की दर से खरीदता है, 1 रुपये में 3 चॉकलेट की दर से खरीद रहा है और वह इसे 7 रुपये में 20 चॉकलेट की दर से सेल कर रहा है, क्लियर। तो इस प्रकार से उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, तो इस तरीके से कितने परसेंट का लाभ या हानि कमाएगा। तो देखिए सेम टाइप क्वेश्चन है। अब यहाँ बता दिया 1 रुपये में आप 3 की दर से चॉकलेट खरीद रहे हैं और 7 रुपये में 20 की दर से चॉकलेट आप बेच रहे हैं। तो इस पर हमको कंसिडर करना है कि कितने परसेंट का लाभ होगा, कितने परसेंट का लॉस होगा, लाभ या हानि होगा। तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस होगा, क्योंकि अगर हम 1 रुपये में 3 खरीद रहे हैं तो 7 रुपये में 21 में खरीदता और 7 रुपये में हम 20 बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हमको कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्लियर। लॉस नहीं लाभ हो रहा है, क्या हो जाएगा, लाभ होगा, क्योंकि 7 रुपये 20 ही में सेल कर रहा हूँ, 21 खरीद के 20 में बेचूंगा तो लाभ ही होगा, ज़्यादा बेचते तो लॉस होता, ठीक। यहाँ पे बेटा उसी तरीके से बाहर गुणा कर दीजिए, 20 होगा, अंदर गुणा करेंगे तो क्या होगा 21। अब यहाँ से देखिए 1 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है 20 रुपये पे, ये सीपी है बड़ा, ये एसपी है, तो इसको 100 से गुणा करके क्रय मूल्य से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या आया 5 आया। तो आप कह सकते हो यू कैन से डैट कि यू विल गेट 5% प्रॉफिट होगा, इस तरीके से, क्लियर। इसका मतलब ये होता है बेटा कि जैसे अगर मान लीजिए जो भी क्रय मूल्य आएगा उसका 5% आपको लाभ मिलेगा। अगर 1000 रुपये का आपने इस तरीके से खरीदा है तो 1000 का 5% क्या हो जाएगा, 500 रुपया, 1000 5% 5 मतलब 50 मतलब 50 रुपये का आपको लाभ मिलेगा। 2000 रहेगा तो इसी तरीके से 100 रुपये का लाभ मिलेगा, क्लियर। 1 लाख रुपया होगा तो 1 लाख का 5% मतलब 5000 होता है, तो 5000 आपको लाभ मिलेगा, क्लियर। इसी तरीके से होता है, ठीक। यहाँ से चीज़ें समझ में आया। अब देखो बेटा एक प्रश्न ऐसा मैं लेता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु को 810 रुपये में बेचने से 10% का घाटा लगता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। किसी भी वस्तु को मैं 810 रुपये में बेच रहा हूँ, 810 रुपये में आप किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं, लेकिन घाटा कितना लग रहा है हमको, लॉस हो रहा है 10%। तो यहाँ बेटा देखो लास्ट जो दिया है 10% हमको होता है, तो उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो मैंने क्या बताया था कि लाभ हो चाहे हानि हमेशा क्रय मूल्य पर लेना है। तो क्रय मूल्य आपको फाइंड करना है x, मान लीजिए x लेते हैं। अब इसी का हमको 10% घाटा है, तो हम इसका मतलब 90% पर मैं बेच रहा हूँ, 90% पर। तो यहाँ बेटा 90% इसका लेंगे, 10% घटा देंगे, तो 90% का मान कितना दिया हुआ 810 दिया है। तो यक्स को हम यहाँ क्या लिखें, परसेंटेज हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे 810 हो गया। इस तरीके से आपने इसको डिवाइड कर दिया, ये बेटा क्या हो जाएगी, x इक्वल टू क्या होगा 810 गुणे 10/9। इस तरीके से आप डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 900। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा बेटा 900। कैसे, अब देखो 900 रुपये में कोई चीज़ आप खरीद कर अगर 810 रुपये में बेचेंगे तो आपको 90 रुपये घाटा लगेगा, और 90 रुपये जो है 900 का कितना होगा, 90 10 में 900 होता है, तो 90 रुपया जो होता है 900 का ये 10% होता है, क्लियर। तो 10% ही तो घाटा लगा है, क्लियर। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य के आधार पे निकालते हैं, ठीक बेटा। अगर क्रय मूल्य दिया है विक्रय मूल्य निकालना है तो डायरेक्ट क्रय मूल्य पे हम जोड़ देंगे। अब जैसे मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपया है और हमको इस वस्तु को बेचने पर 13% का लाभ मिलता है, तो हमको
कुल कितने रुपए का लाभ मिला। तो लाभ बेटा निकालना है तो इसका 13% ही निकाल देंगे डायरेक्ट, तो 65 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 65 रुपये का हुआ। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा अगर पूछ लिया इसी को जोड़ देना है। 500 में 65 जोड़ेंगे तो 565 रुपया, या तो हम इसी का 500 का 113% निकालेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100%। यदि मैं 500 का 500 का 113% अगर मैंने कैलकुलेट कर लिया तो ये किसको शो करेगा बेटा, ये सेलिंग प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो बेटा क्या आ जाएगा, 565 होगा, 100 में 500 हो जाएगा, 13 में 5 गुणा करेंगे 65, 565 रुपया होगा। तो 565 रुपया क्या हो जाएगा, यहाँ पर बेटा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 65 रुपया क्या हो गया, ये लाभ हो रहा है आपको। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। एक दूसरा प्रश्न देखते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए कि दिया है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु पर मिलने वाला लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अगर इस तरीके से दिया हुआ है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, इसका मतलब यह है बेटा कि जितने रुपए में 16 वस्तु खरीद रहा हूँ उतने ही रुपए में हम 20 वस्तु बेच रहे हैं। क्लियर, तो हम पैसे देखो कम खरीद रहे हैं और ज़्यादा मैं बेच रहा हूँ, तो इसका मतलब हमको क्या होगा, लॉस मिलेगा। यू विल गेट लॉस होगा, क्योंकि हम 16 क्या है कि अगर मैं 20 रुपये हम 16 वस्तु खरीद रहा हूँ तो 20 रुपये में मैं 20 वस्तु बेच रहा हूँ, तो इस तरीके से क्या हो रहा है, घाटा लगेगा। क्लियर, यह माना जाता है कि प्रत्येक वस्तु का ठीक क्रय मूल्य सेम है। कोई प्रॉब्लम। देखो यहाँ बेटा हम इस तरीके से भी इसको सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 रुपये में 16 वस्तु खरीदा और 2 रुपये में हम 20 वस्तु बेच रहे हैं, दोनों का मूल्य सेम है। सीपी और एसपी क्या है, सेम है बेटा दोनों का, केवल यहाँ पर वस्तु डिफरेंट है, 16-20 है। ठीक, अब यहाँ भी वही लॉजिक आप यूज करेंगे। बाहर का जो प्रोडक्ट होता है बाहर गुणा करेंगे तो एक क्रय मूल्य में हमेशा बदलता है, तो यहाँ बेटा आएगा 40 आ गया, और अंदर गुणा करेंगे 32 आया। तो इस तरीके से बेटा क्या आया क्या आया है, देखिए ध्यान से देखो बेटा, यानी कि इसका मतलब जितना वस्तु हम 40 रुपये में खरीदेंगे उतना वस्तु हम 32 में बेच रहे हैं। 40 में खरीद कर 32 में बेचेंगे। जब आर्टिकल सेम होगा, जब वस्तु की संख्या सेम होगा, तभी तुम कंसीडर कर पाएंगे कि हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। क्लियर, अब यहाँ से मैंने देख लिया बेटा कितने का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है बेटा, 8 रुपया। तो 8 रुपया घाटा होगा, तो ये 8 कितने % के बराबर होगा, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा बेटा किस में डिवाइड करेंगे, किस नंबर से डिवाइड करना है, हमेशा CP करना है। तो 40 से भाग देंगे तो जो बेटा 8 होता है 40 का 1/5 भाग होता है, इसका मतलब 20% हो गया। यहाँ से आपने डिवाइड किया 5 आया, यहाँ काटिए 20 आ गया। तो इस तरीके से आपको कितने % का घाटा लगा, तो 20% का लॉस होगा। क्लियर, तो इस तरीके से 20% का लॉस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम। एक प्रश्न और लेकर हम समझा देते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पे ध्यान देना है बेटा कि देखो 2 रुपये में मैंने 16 वस्तु खरीदा और 2 रुपये में 20 वस्तु बेचा। कुछ भी आप मान सकते हो, 5 रुपये में 16 आप खरीदेंगे, 5 रुपये में 20 वस्तु बेचेंगे, तब भी यही आएगा बेटा। ये कांस्टेंट होता है ना, वो कट जाता है। जैसे 5 रुपये में आपने 16 खरीद लिया और 5 रुपये में आपने 20 बेच दिया, 20 वस्तु। क्लियर, तो इस दर से आप खरीद रहे हैं, इस दर से बेच रहे हैं, दोनों दर दिया हुआ है। तो यहाँ देखो बेटा बाहर वाला जो बुरा होगा क्रय मूल्य होगा तो 100 आ गया। अब यहाँ बेटा क्या होगा, 80 आएगा। तो डायरेक्ट देखो बेटा 20 रुपये का घाटा लगा 100 रुपये पे, तो 20% हो गया। कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हो, 5 भी, कोई भी संख्या लेना है, दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों का मूल्य सेम है। क्लियर, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य सेम है, 16 वस्तु पे 20 वस्तुओं पे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। इस तरीके से आप लेकर सेट कर सकते हैं। तो इसी सेट में लिखकर आप इसी तरीके से लेना है। दिमाग में रखना है, पहले क्रय मूल्य लिखना है, फिर उसके बाद उसकी संख्या, विक्रय मूल्य, फिर उसके बाद उसकी संख्या लिख देना है। जैसे एक प्रश्न और मैं ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि 5 रुपये में 6 नींबू की दर से खरीदा जाता है। ठीक, 5 रुपये में 6 नींबू की दर से खरीदा जाता है। दर इसलिए हो गया बेटा कि अगर हम 10 रुपये लगाएंगे तो 12 खरीदेंगे, 100 रुपया लगाएंगे तो 120 खरीदेंगे, ये रेट दिया है। और इसे 13 रुपये में 10 नींबू की दर से बेच दिया जाता है।
13 रुपये में 10 नींबू की दर से बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार से मिलने वाला लाभ या हानि परसेंट क्या होगा, इस प्रकार से आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा इस स्थिति में कि हानि होगा। अब यहाँ देखो बेटा, मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर देखो बेटा क्या आ रहा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरीके से हमको इस पर लाभ मिलेगा। कितने परसेंट का लाभ मिलेगा इसको निकालना है, तो इसी तरीके से कर दीजिए आप। इसको तुरंत मल्टीप्लाई करो, बाहर वाला ये क्या हो जाएगा बेटा, क्रय मूल्य। CP होता है कास्ट प्राइस, ये 50 लिख डालो और अंदर वाले को प्रोडक्ट करो बेटा, इसको लिख देंगे क्या, SP। तो ये क्या आ जाएगा, 13 में 6 गुणा करेंगे तो 78 होता है। अब देखो बेटा यहाँ पे कितना ज़्यादा हो रहा है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, आपने देखा क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, 28 हो जाएगा, 28 रुपया ज़्यादा है। अब देखो 50 पे 28, 50 का कितना परसेंट होता है, आप परसेंटेज का सोच सकते हो, तो इसका डबल हो जाएगा बेटा 56%, यानी हमको लाभ कितना मिला, 56% का लाभ मिलेगा। अब चेंज करना है परसेंट में, तो ये आपका बेटा प्रॉफिट था, प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाता है, लाभ परसेंट, तो 28 × 100, लाभ में हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करके CP से डिवाइड करना, हमेशा क्रय मूल्य से डिवाइड करना पड़ता है, ध्यान देना, इसे भूलना मत। यहाँ 2 आया, अब यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, 56% होगा। क्लियर। देखो अगर बेटा अगर हम 50 को 100 बनाएंगे तो 2 से गुणा करेंगे। अब इसी के सापेक्ष जो है 28 का परसेंट हो जाएगा, 28 दूना 56% हो गया। अब जैसे मैंने पूछ लिया 4, तो अगर पूछ लिया गया कि 8 4 का कितना परसेंट है, ये कितना परसेंट है बेटा, इसका डबल है जस्ट 200% होगा। भाई इसको 100% करने के लिए 25 गुणा करेंगे तो इसमें 25 गुणा होगा तो 200% हो जाएगा। 8 4 से कितना परसेंट ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा तो 4 ही है, तो 4 4 का मतलब 100% होता है। तो मैक्सिमम इससे कितना अधिक है परसेंटेज में, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा 100% बेटा, 100% ज़्यादा है। अब जैसे किसी ने पूछ लिया बेटा कि 100 से कितना परसेंट कम है, तो बेटा कितना परसेंट कम है, तो कम तो 99 है 99, तो बेटा 100 से 1 कितना परसेंट कम है, तो आप कहेंगे 99%। क्लियर, कोई प्रॉब्लम, क्योंकि 99 बेटा 100 को गुणा करके 100 से डिवाइड करेंगे, इसका जो आधार बेटा संख्या होता है उसी से हमेशा डिवाइड करना है, कंपेयर में ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पे जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस के संदर्भ में ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको लाभ हो या हानि हो तो हमेशा आप क्रय मूल्य के आधार पर निकालेंगे, क्रय मूल्य जो होगा उसी से डिवाइड करना होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का, किसी वस्तु का क्रय मूल्य बेटा विक्रय मूल्य का 5/6 गुना है, तो लाभ परसेंट क्या है, 5/6 गुना है, 5/6 गुना है। ये जो बेटा CP है जो किसका, SP का है। क्लियर बेटा, 5/6 गुना है, तो इसमें हमको बताना है कि लाभ या हानि परसेंट क्या है। तो यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इधर लाएंगे तो CP/5 हो गया और SP/6 हो गया। तो इसका मतलब बेटा ये रेशियो का ही फॉर्म में आ गया, इसको हम इस तरीके से भी शो कर सकते हैं, 5/6 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्रय मूल्य देखो बेटा कुछ भी मान सकते हैं, जैसे 5 के ही गुणज में लेना होगा, 5 का मल्टीपल लेना पड़ता है, ठीक है, मिनिमम हम 5 ले सकते हैं। क्लियर। यदि मैंने क्रय मूल्य देखो बेटा अगर मैंने 5 रुपया लिया तो विक्रय मूल्य क्या होगा इसके संदर्भ में 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमको प्रॉफिट कितना मिला बेटा, 1 रुपया आया, तो कितना परसेंट हो जाएगा, इसमें 100 मल्टीप्लाई करके क्रैश करेंगे 20% बेटा। क्लियर। तो आपको इस तरीके से लाभ कितना मिलेगा, 20% का लाभ मिलेगा। कोई प्रॉब्लम, यू हैव नो प्रॉब्लम, ओके। तो इस तरीके से आपने समझ गया होगा कि इसको बेटा ये चीज़ जरूर जानना है। जैसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 5/6 तो क्रय मूल्य 5 मान लेना, विक्रय मूल्य 6 मान लेना। क्लियर। क्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य 6 है, तो 1 रुपया का लाभ हुआ, 5 पे 1 रुपया कितना परसेंट होता है, तो आप सोच सकते हैं भाई 5 का 1/5 भाग है, तो 1/5 भाग को इसी भिन्न को हम 20% कहते हैं, 1/2 को 50% कहते हैं, 3/4 को 75% कहते हैं, 2/5 को 40% कहते हैं, ठीक, 1/4 को 25% कहते हैं। तो ये ऑलरेडी जानना चाहिए, ओके। अब यहाँ आगे देखते बेटा एक सवाल और मैं लेता हूँ, एक सवाल और ले रहे हैं, देखो ध्यान से देखिए बेटा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ हो कि मान लीजिए कि 2 घोड़े का क्रय मूल्य बेटा जैसे मान लेते हैं 25,000 रुपया है, 2 घोड़े का क्रय मूल्य जो बेटा दिया है 25,000 रुपया है। एक घोड़े को, ठीक, एक घोड़े को कोई व्यापारी जो है 20% लाभ पर बेचता है तथा दूसरे घोड़े को वह 15% हानि पर बेच देता है। यदि दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य बराबर हो तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य सेम है
तो पूछा गया है पहले घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। अब जरा सोचो बेटा, ये क्या है, दोनों घोड़े का क्रय मूल्य है जितने में वो खरीदा था। तो यहाँ अलग करने के लिए मान लीजिए एक घोड़े को x में खरीदा होगा, दूसरे घोड़े को 25,000 माइनस x रुपये में खरीदा होगा। अब ये तो आ गया अलग अलग। अब बेटा पहले घोड़े को कितने में बेचा है, 20% लॉप पर बेच रहा है, सेल कर रहा है। तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा बेटा, ये विक्रय मूल्य 120 माने 6/5 लिख सकते हैं, 120/100 ये आया। अब इसका विक्रय मूल्य दोनों बराबर हैं तो इसलिए हम बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ बेटा को 15% हान पर बेचा यानी 85% को सेल किया होगा। तो इस तरीके से आ गया। अब यहाँ से देख रहे हैं दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, सेम है, हैविंग सेम सेलिंग प्राइस। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। यहाँ प्रश्न क्या था कि दो घोड़े का क्रय मूल्य इतना दिया है, यदि एक व्यापारी पहले घोड़े को 20% लाभ पर और दूसरे घोड़े को वह 15% हानि पर बेचा हो और दोनों घोड़े का विक्रय मूल्य समान हो, तो 20% लाभ पर खरीदे गए 20% लाभ पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। क्लियर। तो हमको x का मान फाइंड करना है क्योंकि x इसी को हम 20% लाभ पर बेचे। यहाँ से इसको झम से काट दो 100 यहाँ से देखो बेटा किससे 5 से काट देंगे, आप 5 से काटेंगे 24 आएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 17×5 = 85 होता है। क्लियर। अब इस तरीके बेटा देखो 24x हो गया, इसको हम यहाँ गुणा करेंगे 17 में गुणा करेंगे बेटा क्या होगा, 17 में 25 गुणा करना है तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 425 होगा। तो आगे 00 लिखेंगे और यहाँ इसका भी गुणा होगा तो -17x आया। तो इस तरीके से आएगा, इधर ऐड हो जाएगा। तो 24x में 17x आपको जोड़ना होगा और इसी में भाग देना पड़ेगा। क्लियर। इसको जोड़ेंगे बेटा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 41x होगा ना, 41 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या आया, 42,500 रुपया है। अब इसी से डिवाइड करेंगे, देखो इसका क्लोज मान क्या आ रहा है। अब जैसे मैंने 41 से डिवाइड कर दिया, यहाँ बड़ा 1 आ जाएगा। क्लियर। 1 होगा 15 होगा तो डिवाइड तो नहीं होगा, तो 0 बढ़ाएंगे 150 लेंगे। अब 41 का भाग 150 में दे रहा है तो 41 से 3 करेंगे, 3 बार जाएगा तो 123 होता है, तो 27 बचेगा तो 270 हो जाएगा 270 होगा। तो इसको हम अगर देखो 7 बार लेंगे तो कितना आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा, तो लगभग इसको हम 7 बार ले रहे हैं, पॉइंट में नहीं लेंगे। तो ठीक है, पॉइंट में नहीं ले रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है बेटा, ये इसका जो क्रय मूल्य होगा, जो घोड़ा 20% लाभ पर बेचा गया है, उस घोड़े का क्रय मूल्य खरीद मूल्य कितना रहा होगा, 1037 रुपये के आसपास में है। क्लियर। तो 1037 रुपये के आसपास में, 1037 नहीं बेटा, यहाँ पे 0 10,300 कुछ आएगा बेटा, इस तरीके भाग देंगे तो 10,370 रुपये के आसपास में मैं मान लेता हूँ। इसके बाद भाग देंगे। अब जैसे 41 करने 41 यहाँ पर बचा कितना था 15, भाग नहीं 0 बढ़ेगा, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा 150। तो 41 टिया आपने किया कितना आया, 41 टिया 123 हो गया, 27 बचा 270 और 270 में भाग देना है। तो इस तरीके से तो इस तरीके से बेटा क्या हो जाएगा, लगभग इसी के आसपास में आएगा। नहीं आ रहा डिवाइड तो इस तरीके डिवाइड कर दीजिएगा। देखो इस तरीके से हमको 41 से डिवाइड करना है बेटा, एक बार लिखो तो यहाँ 15 आया। अब इसमें भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाने के बाद आप 0 लेंगे तो इसको 3 बार ले जाएंगे, 123 आया, 27 आ गया बेटा। अब आपने 0 ले लिया, अब 0 लेंगे तो यहाँ 4 के हिसाब से देखेंगे, 4 7 28 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार आप ले जाएंगे, तो 6 के ले जाएंगे। देखो 6 करेंगे तो क्या होगा, 6 हो जाएगा और 6 चौक 24 आ गया। क्लियर। अब इसका डिफरेंस करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा, 24 आया। अब इसके बाद बेटा क्या होगा, 24 आ रहा है। क्लियर। तो 42,500 है, तो इस तरीके से आपने डिवाइड कर दिया। क्लियर आ गया। तो इसके बाद क्या होगा, अब जैसे भाग नहीं जाएगा तो वहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे। क्लियर। ओके। तो इस तरीके से आपका मान आ जाएगा 1036 आ रहा है, तो 1036 यहाँ पर आया है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे 25,000 था, थोड़ा सा मिस्टेक मैं यहाँ लिखा हूँ इसलिए गलत आ रहा था बेटा, यहाँ एक 0 बढ़ेगा तो 240 हो जाएगा। तो एक की इसका भाग देंगे तो लगभग कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो 10,366 रुपये बेटा पड़ेगा। 10,366 रुपये के आसपास है, तो वही 10,370 रुपये के आसपास था। यहाँ पर 25,000 था, यहाँ पर मैं मिस्टेक लिख दिया था, ये ध्यान दीजिएगा, इसीलिए डिफरेंट आ रहा था। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ये 4,25,000 होगा, उसमें 41 से डिवाइड करना था। क्लियर। ये समझ में आया मैंने क्या बताया। जैसे मान लीजिए कि 2 वस्तुओं का मान लीजिए कीमत 25,000 रुपया है,
ठीक। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 25,000 रुपये में खरीदा गया है, दो चीज़ें, एक चीज़ को 20% लाभ पर बेच रहा है और दूसरी चीज़ को वह 15% हानि पर सेल करता है। इस तरीके से उसे दोनों को बेचने पर विक्रय मूल्य समान मिलता है। ठीक, विक्रय मूल्य समान हो जाता है। तो इस प्रकार से 20% लाभ पर बेचा गया वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा क्या, 10,366 रुपये के आसपास। कोई प्रॉब्लम, यू हैव नो प्रॉब्लम। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब जैसे बेटा दिया हुआ एक प्रश्न और लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके। जैसे मान लीजिए कि राम ने 200 वस्तुएं, जैसे मान लेते हैं कि राम ने 200 वस्तुएं, ठीक, खरीदा। राम ने किसी दुकान से 200 वस्तुओं को खरीदता है। यह माना जाता है कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य एक समान है। क्लियर, प्रत्येक वस्तु का मूल्य एक समान, 200 वस्तुएं खरीदता है। क्लियर, तो मान लिया कि मैंने प्रत्येक वस्तु का 1 रुपया मूल्य है, तो 200 रुपया हो जाएगा। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 200 रुपया, ऐसे समझ लीजिए। क्लियर। अब कंडीशन क्या दिया है कि वह पहले 20 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेच देता है। तो 20 वस्तुओं को 20% लाभ, यानी 20 वस्तु का क्रय मूल्य 20 ही रुपया रहा होगा, तो 20% लाभ पर बेचेगा तो 20% लाभ पाया, तो लाभ मैंने निकाल दिया यहाँ पर। क्लियर। और अगले 50 वस्तुओं को 10% हानि पर बेच दिया। अगले मतलब 20 पहले बेचा, उसके बाद आगे 50 वस्तुओं को कितने पर बेच दिया, 10% हानि पर। तो यहाँ बड़ा हानि होगा तो जरूर माइनस लिखेंगे। तो 50 वस्तु का क्रय मूल्य 50 होगा, हानि हमको 10% मिला, तो मैं हानि लिख रहा हूँ, ना कोई सेलिंग प्राइस लिख रहा हूँ, तो 10% यहाँ पे हानि लगा। तथा शेष वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच दिया। जो शेष वस्तु था उसको उसने 5% लाभ पर बेच दिया है। तो कुल इस प्रकार से उसे कितने % का लाभ या हानि होगा। तो देखो बेटा, लाभ हानि के बारे में हमको देखना है, तो इस पर लाभ ही होगा। 20, 50, 70 वस्तु का बचा 130 व 100 लेना है शेष। तो शेष 130 वस्तु को उन्होंने 5% क्या किया, 5% हानि पर वो सेल कर दिया है। क्लियर। तो 5% क्या है, लाभ पर किया है, सॉरी लाभ पर किया है, तो प्लस हो जाएगा। अब ये ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कंसीडर करना है कि हमको लाभ हुआ कि हानि हुआ। प्रश्न यही था कि जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी बाजार से 200 वस्तुओं को खरीदता है, यदि वह प्रथम 20 वस्तुओं को 20% लाभ पर और 50 वस्तुओं को 10% लॉस पर तथा शेष वस्तुओं को 5% लाभ पर बेच दे, तो इस प्रकार से उसे कितने % का लाभ या हानि होगा। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन टेंस करता है। ठीक, हेलो गाइस, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे बेटा, देखो 4 रुपये का लाभ होगा, 20 का 20% लाभ 4 हुआ। यहाँ बेटा आपको 5 रुपये का घाटा लगा, और यहाँ पे आपने एक जीरो यहाँ से कैंसिल किया। 65 माने बेटा 65 में 10 का भाग देंगे, 6 रुपये 50 पैसा आया। तो 10 रुपये 50 पैसे में से 5 रुपया घाटा आएंगे, तो 5 रुपया 50 पैसे का टोटल लाभ हुआ। अब यह लाभ बेटा देखो 200 रुपये का कितना % है। अब इसमें 100 का गुणा करके आप क्या करोगे, 200 से डिवाइड करेंगे। 200 से डिवाइड कर दो बेटा। तो 200 से डिवाइड आपको करना है, 100 से गुणा करके 200 से डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा। क्लियर। अब इसको भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो 2 और 2 सते 14 हो जाएगा, 2 पचे 10। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2.75% का इस पर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम, यू हैव नो प्रॉब्लम। यहाँ बेटा देखो मैंने सीधा कन्फर्म देखो कर लिया कि अगर हम 200 वस्तुओं को खरीदते हैं और इसमें प्रथम 20 वस्तुओं को 20% लाभ पर सेल कर रहे हैं, ठीक, और 50 वस्तुओं को 10% हानि पर मैंने सेल कर दिया, और शेष वस्तुओं को 5% लाभ पर मैंने सेल किया, तो अंत में मुझे कितने % का लाभ या हानि हुआ। तो यहाँ बेटा क्या हुआ है, मुझे लाभ मिला है, आई हैव गॉट लाभ, प्रॉफिट। ठीक, ओके, कोई प्रॉब्लम, यू हैव नो प्रॉब्लम। ठीक, समझ में आ गया। कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा। ओके, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे सर। क्लियर। इसी प्रकार से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से क्वेश्चंस मैं लाऊंगा, क्लास हमेशा कंटिन्यू करूंगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है बेटा, गणित में देखो, गणित में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंसेप्ट। आप किसी चीज़ को रटने का प्रयास न करें, हमेशा कंसेप्ट पर फोकस करें, क्योंकि कंसेप्ट अगर आपको नहीं आएगा तो निश्चित रूप से आप सारे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कंसेप्ट ही एक ऐसा फैक्टर होता है जिससे हम सारे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि आप ट्रिक के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं तब भी आप नहीं समझ पाएंगे, ट्रिक से आप सारे प्रश्नों को नहीं सॉल्व कर पाएंगे।
क्लियर। ट्रिक क्या होता है, जब आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो उसी का समझ लो लास्ट कंक्लूजन है ट्रिक में बदल जाता है, परिणित हो जाता है। ठीक, ट्रिक आप नहीं, ट्रिक का प्रयोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि कारण यह है कि भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अगर मैंने ट्रिक भी दे दिया तब भी वो चीज़ें दिमाग में नहीं रहेगा स्थिर रूप से, क्योंकि जब आप मान लीजिए कुछ समय के लिए आप संतुष्ट रहेंगे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब पूछेंगे तो फिर आप मिस कर जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे अच्छे से। क्लियर। तो इसलिए हमेशा आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा, हमेशा कंसेप्ट बेटा, कंसेप्ट जब आप पढ़ लेंगे तो आपको हर चीज़ करने में आसानी होगा। और सबका देखो गणित एक ऐसा बड़ा इतना मज़ेदार सब्जेक्ट है कि जैसे आपको स्टार्टिंग 2-3 टॉपिक का कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप शायद हर टॉपिक का कंसेप्ट समझ जाएंगे, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से रिलेट करता है, वो क्या है होता है, संबंधित होता है। जैसे नंबर सिस्टम की जो कंसेप्ट है उसको आप आगे बढ़ाएंगे, एलसीएम में आपने यूज किया, एलसीएम का कंसेप्ट कहीं ना कहीं आप आगे लेकर जाते यूज करते हैं। जैसे रेशियो में आपने यूज किया है, अनुपातों में भी तो मरसा का प्रयोग होता है, जो कैंसिल करते हैं मरसा, जो कैंसिल भाई जो अनुपात को हम 60 करते हैं तो मरसा ही तो डिवाइड करता है। क्लियर। ठीक, दैट्स सफिशिएंट फॉर टुडे सर।